हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। इस टॉपिक में आप देखेंगे कि नोमैड्स के साथ एक टर्म यूज़ हुई है, मोबाइल पीपल। क्यों यूज़ हुई है? क्योंकि जो नोमैड्स होते थे ये घूमा करते थे अपने पूरे ग्रुप्स में खाने पीने के साथ, और जो मोबाइल पीपल हैं ये कुछ दूसरे तरीके के होते थे। ये चैप्टर में आपको आगे चलकर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर नोमैड्स को हिंदी में खाना बदोश कहा जाता है। एक ऐसा ग्रुप जो खाने पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जिनका कोई घर कोई ठिकाना नहीं होता है। तो जो नोमैडिक पास्चरलिस्ट होते थे ये एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे अपने एनिमल्स के साथ। ये डिपेंड करते थे पास्चरल प्रोडक्ट पर और मिल्क पर। इसी के साथ साथ ये एक्सचेंज करते थे वुल को और घी को, मतलब जो ऊन मिलता था या घी मिलता था या कोई भी एनिमल प्रोडक्ट जो इन्हें इनके एनिमल से मिलता था, ये एक्सचेंज कर लेते थे ग्रेन्स के साथ, मतलब खाने के साथ, कपड़ों के साथ, यूटेंसिल्स मतलब बर्तनों के साथ और दूसरे प्रोडक्ट के साथ। अब ये एक्सचेंज किसके साथ करते थे? ये सेटल्ड ट्राइब्स के साथ करते थे, जो एक जगह पर सेटल होकर रहते थे, ये उनके साथ एक्सचेंज कर लिया करते थे। ये आपको फिगर 2 और 3 में काफ़ी अच्छे समझ में आएगा, जो मैं आपको इस टॉपिक के एंड में समझाऊंगा। अब जो बंजारा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नोमैड्स हैं। इन्हें ट्रेडिंग नोमैड्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसे नोमैड थे जो ट्रेडिंग किया करते थे। कुछ नोमैड्स ऐसे भी होते थे जो ट्रेडिंग पर डिपेंडेंट नहीं होते थे, बट हाँ ये टोटल ट्रेडिंग किया करते थे। अब जो इनका ग्रुप है, ये जो लोग सारे साथ में चलते थे, इसे कारवा कहा जाता है हिंदी में। और इस कारवा के लिए इनकी ट्राइबल लैंग्वेज में एक शब्द यूज़ किया जाता है जिसे कहा जाता है टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर बताया है कि जो बंजारे होते थे ये इनके द्वारा ग्रेन को जो ग्रेन है उसे ट्रांसपोर्ट करवाया करते थे सिटी मार्केट्स में। और जो जहांगीर है, इन्होंने भी अपने मेमोइर्स में लिखा है कि जो बंजारे होते थे ये ग्रेन्स को, खाने पीने की चीज़ों को उनके बुलक्स मतलब बैलगाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया करते थे और इसी के साथ साथ सिटी में ले जाकर बेच दिया करते थे। और यहाँ पर जो मुग़ल आर्मी है उसमें भी इन्हें सर्व करने के लिए रखा गया था। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मिलिट्री कैंपेन होती थी तो उनके लिए खाने पीने की ज़रूरत पड़ती थी, और उसी खाने पीने की चीज़ों को ये बुलक्स में, बैलगाड़ी में लाद कर ले जाया करते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि जो बहुत बड़ी आर्मी होती थी वहाँ लगभग 1 लाख बुलक्स मतलब बैलगाड़ियों में ये खाने पीने की चीज़ें ले जाई करती थी। मैनी पास्टल ट्राइब्स रियर एंड सोल्ड एनिमल्स। बहुत सी ऐसी ट्राइब्स थीं जो जानवरों को पाला करती थी और उन्हें बेचा करती थी। कैसे जानवर? जो कैटल और हॉर्सेस होते हैं। कैटल में गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये हो गए, और घोड़े, ये सारे के सारे जानवर बेचे जाया करते थे प्रॉस्परस लोगों को, वेल्दी पीपल्स को। कुछ पैटी पेडलर्स भी होते थे। पैटी पेडलर्स मतलब जो फेरी वाले होते हैं, साइकिल में यहाँ वहाँ सामान लेके आते हैं आज के टाइम पर हमारे यहाँ, तो उस वक्त भी कुछ पैटी पेडलर हुआ करते थे। ये एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे और ये क्या बेचा करते थे? ये बेचा करते थे कुछ चीज़ें जैसे कि रोप्स हो गई, स्ट्रोमैटिंग मतलब चटाई हो गई, कोर्स सैक मतलब बोरे, जो बड़े बड़े बोरे सामान आता है जिनमें, वो बेचा करते थे। समटाइम्स मेंडिकेंट एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट। अब ये मेंडिकेंट्स टर्म के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है भिक्षुक। भिक्षुक मतलब जो इधर उधर घूमते हैं, खाना पीना किसी से भी मांग के खा लेते हैं, लेकिन कई बार वो भी मर्चेंट्स के रूप में काम किया करते थे। अब केवल ये नोमैड्स ही नहीं थे। अभी जो टर्म यूज़ हुई थी मोबाइल पीपल, वो यही थी जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वो कास्ट होती थी, वो एंटरटेनर होते थे जो एक टाउन से दूसरे टाउन जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और लोगों को एंटरटेन किया करते थे, और उसी के बदले में उनकी लाइवलीहुड चला करती थी। आइए डिस्कस करते हैं फिगर 2 और फिगर 3 को। ये जो आपकी स्क्रीन में अभी फिगर दिख रहा है ये है फिगर 2। यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे एक ट्राइब शिकार किया करती थी। यहाँ पर जो ट्राइब दिखाई गई है उसका नाम है भील, और इन्हें हंटिंग करते हुए दिखाया गया है ड्यूरिंग द नाइट। अब हम बढ़ते हैं फिगर 3 की तरफ। ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये है फिगर 3। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो कनेक्टिविटी है ये काफ़ी कनेक्टेड थी किन के साथ? ऐसे मोबाइल ट्रेडर्स के साथ जो आउटसाइड वर्ल्ड से आते थे, मतलब जो इंडिया में आया करते थे बाहर से। यहाँ आप देख सकते हैं ये इस कैमल के ऊपर काफ़ी सारा ग्रेन लदा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें लदी हुई हैं और उसे अनलोड किया जा रहा है।
यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन ट्रेडर हैं ये बाहर से गुड्स लेकर आया करते थे इंडिया में, और फिर एक बार ये जो सामान इंडिया में आ जाया करता था, इसे बंजारा और जो दूसरे ट्रेडर हैं वो लोकल मार्केट में ले जाया करते थे और वहाँ ले जाकर इसे बेच दिया करते थे।